अभी एक्सेप्टेंस का आना बाकी था। डिफ़िकल्टीज़ के साथ में बच्चे को एक्सेप्ट करना वो मेरे लिए मुश्किल था कि मेरा बच्चा अगर दिखता बिल्कुल बाकी बच्चों की तरह है तो वो बाकी बच्चों की तरह बिहेव क्यों नहीं करता है। मुझे कैसे भी इसको सिखाना है कि किस तरह से अच्छे से बिहेव करना है, किस तरह से उसे नॉर्मली बिहेव करना है। ये एक चीज़ मन में थी। के बाद एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। वो इंसिडेंट इतना ज़्यादा उसने मेरी लाइफ पर इम्पैक्ट किया कि मैंने ऑटिज़म एक्सेप्टेंस में ज़्यादा वक्त नहीं लिया और ना ही मैं रोई, ना ही मैं डिप्रेस हुई, क्योंकि डिफ़िकल्टीज उसको थी लेकिन मन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। तो एक दिन मैं गुरुद्वारा में लेके गई। मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, शुरू से ही मानती थी, हम सब मानते हैं। और मैं अपने बेटे के जूते उतार रही थी गुरजोत के, तो मैंने देखा कि एक बच्चा सेम एज का था जो 5 साल का उस वक्त रहा होगा। वो अपने पेरेंट्स के जूते उठाकर जोड़ा घर में दे रहा था और मैं अपने बेटे के जूते उतारते हुए उसको देख रही थी तक कि ये बच्चा कितना समझदार है, मेरा बच्चा बच्चे जैसा क्यों नहीं है। एक कंपैरिजन जिसे हम कहते हैं करना, कि मैं उसकी डिफ़िकल्टीज़ को जानने के बावजूद भी मैं उसको कंपेयर कर रही थी एक न्यूरोटिपिकल चाइल्ड के साथ में। तो हम अक्सर ये गलती करते हैं बीइंग ए पेरेंट, और हमें उस वक्त पर बहुत दुख लगता है। और यही एक चीज़ रहती है जो हमें ऑटिज़म को एक्सेप्ट नहीं करने देती। तो इसीलिए आप सबसे ये मेरा रिक्वेस्ट है कि हम कभी भी किसी के बच्चे के साथ में, इवन कि न्यूरोटिपिकल जो बच्चे हैं उनको भी दूसरे बच्चों के साथ में कंपेयर ना करें, क्योंकि हर बच्चे की अपनी लिमिटेशंस हैं, अपनी डिफ़िकल्टीज़ हैं, अपनी स्ट्रेंथ है। तो मैं जब ये सोच रही थी, मैं उसको देख रही थी, तो मन में ये चीज़ एक आ गई कि फिर भगवान मेरे बच्चा ही क्यों ऐसा है, वो वैसा क्यों नहीं है जैसा वो बच्चा है। तो क्वेश्चन आया दिमाग में और इस क्वेश्चन के साथ मैं आगे बढ़ गई और मैंने देखा कि सामने एक 60 साल के बुज़ुर्ग इंसान थे जिन्होंने अपने स्कूटर पर एक 35 इयर्स का उनका बेटा था जिसको वो उतार रहे थे, वो पूरा सपोर्ट करके उतार रहे थे। तो उसको पकड़ के उतार रहे थे। जब मैंने देखा कि उसको पकड़ के वो सहारा देकर उतार रहे थे, उसको सहारा देकर पानी पिला रहे थे, तब मैंने अपने बेटे को देखा और फिर भगवान को शुक्रिया कहा कि तूने जो दिया है मुझे ठीक दिया है। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो वो नहीं कर पाता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो वो कर लेता है जो और नहीं कर पाते। तो इसीलिए उस वक्त में उस एक मोमेंट ने मेरी लाइफ को टोटली बदल दिया, कम्प्लीटली बदल दिया और मुझे भी बदल दिया। और मुझे ये बता दिया कि मुझे किसी भी तरह अपने बच्चे की डिफ़िकल्टीज़ के साथ में अपने बच्चे को एक्सेप्ट करना है। वो जैसा भी है वो मेरा बच्चा है और मुझे उसे हर हाल में एक्सेप्ट करना है। मैंने तय कर लिया था कि मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूँगी, बस उसे अब आगे बढ़ाना है। अगर आज मैं उसका सपोर्ट सिस्टम नहीं बनती हूँ तो कल मैं दुनिया से क्या उम्मीद करूँगी या फैमिली से क्या उम्मीद करूँगी। मुझे उसके साथ में तो खड़ा होना ही है, चाहे कुछ भी हो। तो हालात चाहे कुछ भी रहे, मैं उसके साथ में रही, हमेशा रही। मुझे ये था कि मुझे इसकी डिफ़िकल्टीज़ को तो कम करना है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसे अगर आप डिफ़िकल्टीज़ को उसकी ऑब्ज़र्व करेंगे बच्चे की, तो आपको समझ जाएंगे कि कितना ज़रूरी है इस चीज़ को जानना और समझना। ये ऑटिज़म एक्सेप्टेंस के बाद मत समझिए कि सब खत्म है। उसके बाद आपकी जर्नी शुरू होती है जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है। मुझे सिर्फ इतना पता था कि ऑटिज़म में बच्चों की एक अलग अपनी दुनिया बना लेते हैं और उसी में रहना पसंद करते हैं, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं उसको उसकी दुनिया से निकाल कर अपनी दुनिया में लेकर आऊँ। नॉर्मल्स को इसमें से लिया नहीं गया, यह कहकर निकाल दिया कि यह तो बैठता ही नहीं है, तो हम इसे सिखाएं कैसे। इसके अलावा जो कुछ स्कूल थे जहाँ मैंने बहुत कोशिश की, वहाँ पर भी मुझे ऐसे लगा कि मेरे बच्चे को एक बोझ समझा जाता है। जब उन्होंने मुझसे कहा कि आपके बच्चे को संभालना 3 बच्चों को संभालने के बराबर है और आप इसकी फ़ीस 3 गुना दीजिए हमें, तभी हम आपके बच्चे को सिखा पाएंगे। इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद उसके लिए स्कूल स्टार्ट करूँगी और मैंने दिल्ली जाकर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम का कोर्स किया और उसे हर कोशिश की कि मैं उसको प्यार के साथ साथ उसको वो सिखाऊं जो ज़रूरी है उसके लिए। कहा जाता है कि ऑटिज़म में अगर बच्चा आपसे 10 कदम की दूरी पर है तो वो 1 कदम भी नहीं चलकर आपके पास आएगा। आपको खुद वो 10 कदम का रास्ता तय करना है और मैंने वैसा ही किया। उसके साथ फन एक्टिविटीज़ करती थी, अलग अलग तरह के फेसेस बनाती थी। वो मेरी तरफ देखकर खुश होता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे वो मेरे करीब आने लगा, जैसे कि वो मुझे ढूंढता था। अब जब कभी वो टाइम था जब मेरी निगाहें उसको ढूंढती थी, अब उसकी नज़रें मुझे ढूंढती थी और वो प्यार करने के लिए खुद मेरे पास आता था। तो ये एक चीज़ कि बच्चा आपके साथ में सिक्योर फील करता है, कंफर्टेबल हो जाता है, तब वो सब कुछ सीखना चाहता है आपसे
और ऐसा ही हुआ उसके साथ में। उसने बहुत कुछ सीखा और वो सीख रहा है आज भी। वो सब डिफ़िकल्टीज़ जो मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी डिफ़िकल्टीज़ को कम कर दूँगी, और वो कोशिश मैं अब भी कर रही हूँ। उसकी डिफ़िकल्टीज़ काफ़ी हद तक कम हुई हैं। अपने दिल की हर बात, अपनी हर फीलिंग वो मुझसे शेयर करता है, मुझे समझा देता है। अपने डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ उसे मैंने सिखाई कि उसको किस तरह से करनी है, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके आगे चलकर लाइफ में, उसे किसी पर डिपेंड ना रहना पड़े। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ रहती है हमारे बच्चों के लिए। तो उसके साथ साथ ये चीज़ है कि आपको बच्चे की डिफ़िकल्टीज़ को भी समझना है कि उसको कहीं किसी एरिया में डिफ़िकल्टी तो नहीं है, फिर उस एरिया पर वर्क भी करना है ताकि उसकी डिफ़िकल्टीज़ को कम किया जा सके। और वो खुश था, ऐसा नहीं था कि वो परेशान था। उसके चेहरे की स्माइल मुझे ये बता देती थी कि वो कंफर्टेबल है उन एक्टिविटीज़ के साथ में जो मैं उसके साथ कर रही हूँ। उसे वो सब चीज़ें चाहिए जो मैं कर रही हूँ उसके साथ में। इसका मतलब है अगर वो खुश है मेरे साथ में और वो काम करना चाहता है कि मैं जो करवा रही हूँ मैं सही रास्ते पर चल रही हूँ और मुझे इसी रास्ते पर आगे चलते जाना है। आप में से बहुत से लोगों ने पूछा कि क्या आपका बच्चा क्योर हो गया, ठीक हो गया। ऑटिज़म क्योरेबल नहीं है, ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, इसे काफ़ी हद तक बेअसर किया जा सकता है। कहा जाता है कि ऑटिज़म एक कांच की दीवार की तरह है जिसमें आप अपने बच्चे को देख तो सकते हैं लेकिन उसे समझ नहीं सकते हैं। ना तो वो आपको सुन पाता है ना आप उसे सुन पाते हैं। इस कांच की दीवार को इतना कमज़ोर कर देना, उसकी सोशल डिफ़िकल्टीज़ को कम करना, उसकी कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ को कम करना या उसकी सेंस इश्यूज़ को समझना बहुत ज़रूरी है अगर हम ऑटिज़म को बेअसर करने की बात करते हैं। मैं जानती हूँ ये इतना आसान नहीं है, लेकिन यकीनन सफलता मिलने वाली है। धीरे धीरे करके ही सही, छोटे कदमों से ही सही, आपका बच्चा आप देखेंगे कि आपके करीब आने लगेगा। ये एक चीज़ कि उसका आपके पास आना जो है, समझ लीजिए आपका वो पहला स्टेप है आपके सक्सेस की तरफ। आज अगर पहले के गुरजोत को देखती हूँ और आज के गुरजोत को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल हुई। मेरा वो जो एक टारगेट था कि उसकी डिफ़िकल्टीज़ को कम करना, कि वो मेरे साथ मेरे को देखे, मेरी बात को जवाब दे, मेरी बातों को सुने, वो हर चीज़ मुझे आज उसमें दिखती है। एक वक्त था जब गुरजोत के सिर्फ 2 इमोशंस ही मुझे समझ में आते थे, उसका रोना चिल्लाना या फिर उसका गुस्सा करना। एक ये जो इमोशन, जो उसकी स्माइल थी, उसकी मुस्कुराहट, उसका खुश होना, ये मैं अब देखने लगी थी और मैं बहुत खुश थी उसे खुश देखकर। तो ये चीज़ जो है वो मुझे सेटिस्फेक्शन देती है। ये एक स्टेप जो है ऑटिज़म एक्सेप्टेंस का, ये लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें ज़्यादा वक्त मत लीजिएगा क्योंकि इस टाइम पर अगर हम ये एक स्टेप नहीं लेते हैं तो हम आगे जो है उससे हमारे बच्चे की लाइफ सफ़र होगी और हमारी भी। तो ये एक सफ़र है, एक जर्नी है जो आप अपने बच्चे के साथ तय करनी। आपको उसका सपोर्ट सिस्टम बनना है और उन्हें बताना है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ। अगर आप उससे प्यार करते हैं, उसके साथ खड़े रहते हैं तो उससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, जो कि बहुत ज़रूरी है उसके लिए। ये एक चीज़ जो है हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस लाती है। ऑटिज़म जिस बच्चे को रहता है उसे लोग अक्सर इग्नोर करते हैं क्योंकि हमारे बच्चों को सोशल रूल्स या सोशल बिहेवियर्स नहीं पता है। उन्हें आप ये चीज़ें सिखाएं, सोशल एजुकेशन दें ताकि बच्चे इसलिए दूसरों के साथ कनेक्ट हो सकें। आपको बताई है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और इस पर्सनल एक्सपीरियंस ने मैंने इसलिए शेयर किया है कि कुछ मदर्स को एक्सेप्टेंस में बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप बच्चे के साथ काम करते हैं तो अगर आप 10 साल बाद देखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपने एक सही फैसला लिया था। पिछले सालों में मैंने उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स देखी हैं क्योंकि मैंने देखा है कि उसकी डिफ़िकल्टीज़ को जब मैंने कम करने की कोशिश की, उसके हर एक एरिया पे वर्क किया, चाहे वो फाइन मोटर डिफ़िकल्टीज़ हैं या ग्रॉस मोटर डिफ़िकल्टीज़ हैं या कमांड फॉलोइंग में इसको जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उसे समझाना। हमारे बच्चे विजुअल लर्नर होते हैं, विजुअली उन चीज़ों को समझाना। इसके अलावा उसको सेंसी इश्यूज़ थे, उसकी वजह से वो फर्नीचर में बम्पिंग करता था। मुझे इस बात से डर लगता था, चोट भी खाता था कई बार। तो इसी वजह से मैंने ये चीज़ डिसाइड की थी कि मुझे उसको ये लाइफ स्किल तो सिखाना ही है कि उसे किस तरह से चीज़ों से बचकर निकलना है। इसलिए मैंने उसे रोड क्रॉसिंग सिखाई, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों की सेफ्टी के लिए उन्हें सिखाना, ताकि बच्चे रोड पर अपने आप से चलना सीखें। उसको साइकिल चलाना बहुत पसंद था और वो साइकिल जो है वो बहुत इन्जॉय करता था जब साइकिल पर बैठता था। बहुत से लोगों ने मुझे कहा जब मैं उसे साइकिल सिखा रही थी कि ये नहीं कर पाएगा, गिर जाएगा या इसको चोट लग जाएगी। बहुत हैरान होते थे मेरी तरफ देखकर, लेकिन मुझे विश्वास था कि वो कर पाएगा। इसके अलावा उसको ऐसी एनर्जी बर्निंग चीज़ें देना, ऐसी एनर्जी बर्निंग गेम्स देना जो कि उसको बहुत पसंद हो।
उसे मैथ्स बहुत पसंद था। बचपन में ही वो मैथ में बहुत ज़्यादा उसको ध्यान रहता था, बिना काउंट के वो कैलकुलेट कर लेता था। इस चीज़ का मुझे आगे एडवांटेज मिला कि मैंने उसको लाइफ स्किल सिखाए, उसको कैलकुलेटर दिया और कैलकुलेटर से वो आज चीज़ों को ऐड करना, पैसों को ऐड करना, बैलेंस करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सब चीज़ें वो सीख चुका है। बच्चों को एकेडमिक की एक्टिविटीज़ कराना भी बहुत ज़रूरी है, उनकी रीडिंग पे वर्क करना, उन्हें ये सब चीज़ें सिखाते रहना, समझाते रहना बहुत ज़रूरी है, उनके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पे वर्क करना, क्योंकि ये सब चीज़ों के साथ में बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ती है जो आगे उन्हें हेल्प करती है लाइफ में। साथ ही मेरी कोशिश रही उसको इंडिपेंडेंट बनाना, उसको लाइफ स्किल सिखाना, क्योंकि अगर उसको इंडिपेंडेंट बनाना है तो ज़रूरी है शुरुआत की जाए उसको अपने आप से अपने काम करने की। तो इस एक चीज़ में भी मुझे हर काम में मेरे स्टाफ ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मैं अपने आप को काफ़ी लकी मानती हूँ। मेरे फैमिली मेम्बर्स उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस जर्नी का हिस्सा बने रहे और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिनके बिना शायद ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता। गुरजोत को चीज़ों को होल्ड करने में, मजबूती से होल्ड करने में काफ़ी दिक्कत रहती है। पेंसिल को काफ़ी लूज़ पकड़ता था। इसके अलावा चीज़ों को पकड़ पाने में उसके हैंड्स मुझे लगता था काफ़ी वीक हैं, थोड़ा हल्के हल्के कांपते भी थे। तो लेकिन फिर भी उसने ये सब चीज़ें सीखी, मुझे इस बात की खुशी है। उसकी प्योरिटी, उसकी ट्रूथफुलनेस, उसकी ऑनेस्टी उसे यूनिक बनाती है, ख़ास बनाती है। अभी भी उसे कुछ एरियाज़ में डिफ़िकल्टीज़ हैं जिन पर मुझे वर्क करना है। पिछले कुछ सालों में जब से मैंने उसके साथ वर्क किया, सिर्फ मैंने ही उसे नहीं सिखाया, उसने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। बहुत सी चीज़ें मैंने उससे सीखी कि किस तरह से हमें पेशेंस सीखनी है। मैंने पेशेंस उससे सीखी, मैंने ऑनेस्टी उससे सीखी, मेरा दिल बड़ा हुआ उसके कारण। ये सभी चीज़ें उसी ने मुझे सिखाई। कहते हैं कि दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता, हम दोनों ही एक दूसरे को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरजोत को मैं भगवान का वो तोहफ़ा मानती हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया, उसका एक आशीर्वाद मानती हूँ जिसने मुझे काबिल बना दिया।